वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस पे। अपनी बेमिसाल चार्ट सीरीज़ के बिल्कुल नए एपिसोड के अंदर आज हम लोग सीखेंगे कुछ नए तरीके के बेमिसाल चार्ट और क्या है उनके पीछे का लॉजिक। आइए उससे पहले हमेशा की तरह देखते हैं पिछले हफ्ते के कुछ बेमिसाल चार्ट्स की परफॉर्मेंस और करते हैं उनका रिव्यू। उसके बाद जल्दी से देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर क्या चल रहा है और लास्ट में हम लोग चलेंगे अपने बेमिसाल चार्ट्स की तरफ। तो आइए जल्दी से चलते हैं पुराने कुछ बेमिसाल चार्ट्स का रिव्यू देखने। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर हेडलबर्ग सीमेंट का चार्ट जो हमारे पिछले हफ्ते का बेमिसाल चार्ट था। इस कैंडल के ऊपर जहां पे अभी आपको कर्सर देखने को मिल रहा है, लास्ट वीक की कैंडल के ऊपर हम लोगों ने इस स्टॉक को अपना बेमिसाल चार्ट बनाया था और उस समय इस स्टॉक का प्राइस चल रहा था करीब 210 के आसपास। तब इस स्टॉक का डिसिसिव ब्रेकआउट नहीं हुआ था, लेकिन इसके ब्रेकआउट को प्रीएम्प्ट करते हुए हम लोगों ने ये एक्सपेक्टेशन की थी कि ये स्टॉक ऊपर की ओर जा सकता है और आपने देखा बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये स्टॉक 210 रुपए से बढ़ते बढ़ते करीब 227 के आसपास क्लोज हुआ और इसी पीरियड में इसने 230 के आसपास का हाई भी लगाया था। तो आपको पुराने बेमिसाल चार्ट दिखाने के पीछे का पर्पस केवल इतना है कि आपको भी चार्ट के ऊपर, चार्ट रीडिंग के ऊपर विश्वास आ सके। और आप जब इस हफ्ते की कैंडल देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और साथ में नीचे वॉल्यूम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी इस स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा रनअप बचा हुआ है और बहुत मुमकिन है कि ये स्टॉक अगले हफ्ते ही ये 240 के लेवल तक पहुँच जाए और अगले कुछ महीनों के अंदर ही 260-65 के लेवल तक पहुँच जाए। तो ये था हमारा पहला बेमिसाल चार्ट जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इसी तरीके से एक और बेमिसाल चार्ट आपको दिखाते हैं जिसका नाम है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज। इस स्टॉक को हम लोगों ने अपना बेमिसाल चार्ट बनाया था अपने 5वें एपिसोड में। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा, आप जाके उसको देखिएगा तो आपको इसके पीछे की सारी ड्राइंग्स जो है उनका लॉजिक समझ में आएगा। यहाँ पे जो भी ड्राइंग्स हैं हम लोगों ने अपने उसी एपिसोड में मार्क की थी और ये जो ब्लू कलर के एरो से जो कैंडल मार्क की है हम लोगों ने, इस कैंडल पे हम लोगों ने इस स्टॉक को अपना बेमिसाल चार्ट बनाया था क्योंकि तब इसने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया था। और देखिए कि उस समय स्टॉक का प्राइस था करीब करीब 24 रुपए के आसपास और वहां से स्टॉक बढ़ते बढ़ते करीब 48 रुपए तक पहुंच चुका है पिछले करीब 3 से 4 महीने में। मतलब स्टॉक ने ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दे दिया है। अभी इसको फर्दर रिव्यू इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल 48 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया है। जिस दिन ये इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा तो उसके बाद हम लोग इसको फर्दर रिव्यू कर सकते हैं आगे के टारगेट्स के लिए। अगर आप में से किसी के पास इस स्टॉक में एक पोजीशन है तो वो अपने एसएल को ट्रेल करके करीब 32 रुपए के आसपास रख सकते हैं और पोजीशन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक इस स्टॉक में पोजीशन नहीं ली है तो अब अभी इस स्टॉक में पोजीशन लेने की जल्दबाजी ना करें। जब ये 48 के ऊपर सस्टेन करेगा तब हम लोग इसको फिर से एक बार रिव्यू करेंगे। तो ये देखा आपने, पिछले कुछ बेमिसाल चार्ट्स जो हैं वो 20-25% से लेकर 100% तक का आपको अपमूव दिखा चुके हैं और ये पुराने चार्ट्स के रिव्यू करने का पर्पस केवल और केवल इतना है कि आपको भी चार्ट्स के अंदर फेथ आए या बिलीव आए। चलिए अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं जल्दी से निफ्टी के चार्ट को देखते हैं कि निफ्टी अपने चार्ट से क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप निफ्टी के वीकली चार्ट पे आते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि निफ्टी के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस था 20,000 20,200 के लेवल का, उसको क्लोज करके निफ्टी 2 हफ्ते के अंदर ही करीब 1500 पॉइंट मूव करके 21,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। तो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि अब तो निफ्टी ओवरबॉट हो गया है, अब कभी भी इसको हम लोग सेल करेंगे या शॉर्ट साइड की पोजीशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निफ्टी में आप गलती से भी शॉर्ट साइड की पोजीशन लेने की कोशिश मत करिएगा। किसी भी गिरावट में अगर आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी कुछ भी मिलता है, कोई भी इंडेक्स मिलता है, तो उसमें आप लॉन्ग करने की कोशिश करें। ये देखिए यहाँ पे निफ्टी के लिए एक छोटा सा सपोर्ट है, हो सकता है निफ्टी किसी कूल डाउन में इस लेवल के आसपास तक आ जाए, 21,000 से 20,800 के आसपास तक आ जाए। तो अगर निफ्टी यहाँ पे कूल डाउन होते हुए आता है तो वहां पे आपको लॉन्ग साइड की ही पोजीशन इनिशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि अभी भी निफ्टी का ट्रेंड या निफ्टी के लिए सेंटीमेंट जो है वो बुलिश है। इसी तरीके से एक बार आइए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी के एक बार वीकली चार्ट पे जो हम लोग चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक क्लियर कट डबल टॉप बनाया था जिसके बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा की थी अपने इसी चैनल के ऊपर। उस डबल टॉप की नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी नीचे गया, लेकिन नीचे के पूरे टारगेट्स उसने हिट नहीं किए और वहां से रिवर्स हो गया ऊपर। 2 हफ्ते पहले तक बैंक निफ्टी की तुलना में वीक था, जिसको हम लोगों ने आप
आपको अपने चैनल पे बताया था, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी भी गैप अप के साथ वीकली चार्ट पे ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट कर चुका है और इसने अपने डबल टॉप के लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो अब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक ही टोन के अंदर चल रहे हैं, एक ही तरीके से चल रहे हैं। दोनों में से अभी आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई इंडेक्स जो है वो वीक है। और बैंक निफ्टी में भी आपको किसी भी गिरावट में खरीदारी के बारे में ही सोचना है। हो सकता है बैंक निफ्टी आपको किसी गिरावट में इस लेवल के आसपास तक मिल जाए। ये जो आपको लेवल दिख रहा है करीब 47,500 से लेके इसके बाद नीचे ये कुछ 46,700 तक का लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो अगर कभी भी बैंक निफ्टी करेक्ट होते हुए नीचे आता है, चाहे इस लेवल तक या फिर ये नीचे वाले लेवल तक, तो वहाँ पे आपको बैंक निफ्टी को खरीदने के बारे में ही सोचना चाहिए। तो ये तो थी हमारी इंडेक्स को लेके एनालिसिस। अब आइए चलते हैं और देखते हैं इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स कौन से हैं। तो इस हफ्ते आपने देखा कि आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही थी। तो हमारे कई चार्ट ऐसे हैं जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो उनमें से कुछ चार्ट्स को हम लोगों ने बेमिसाल चार्ट की कैटेगरी में रखा है। तो उसमें से एक चार्ट जो है वो है मैस्टेक। तो आइए हम लोग देखते हैं मैस्टेक का वीकली चार्ट। अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर मैस्टेक, जो कि एक आईटी कंपनी है, इसका वीकली चार्ट। और जैसे ही आपने इस चार्ट को देखा होगा आपकी समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग बेमिसाल चार्ट क्यों बना रहे हैं। ये देखिए एक मेजर रेजिस्टेंस था इस स्टॉक के लिए, जिसके ऊपर ये स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा का पूरा एक जोन मार्क किया है आपके लिए मैंने मैस्टेक के चार्ट के ऊपर, जिसके ऊपर निकलने की कोशिश काफ़ी दिन से कर रहा था ये स्टॉक। लेकिन लास्ट वीक आईटी की तेजी के कारण इस स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर डिसिसिव ब्रेकआउट दिया है। और आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक विशेष पैटर्न भी बन रहा है, जिसके बारे में हम लोगों ने अपने इस चैनल पे कई बार चर्चा की है, जिसको कहा जाता है कप एंड हैंडल पैटर्न। ये देखिए कि मैंने आपके स्क्रीन पे कप और हैंडल दोनों चीज़ें मार्क करके दिखाई हैं इस चार्ट के लिए, इस स्टॉक के लिए। तो अब यहाँ पे ये भी एक चीज़ पॉजिटिव हो रही है। एक और पॉजिटिव चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इस चार्ट के अंदर कि ये देखिए एक ट्रेंड लाइन अगर हम लोग खींचते हैं तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है इस स्टॉक ने। मतलब एक चार्ट के अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकला है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, एक पैटर्न का भी सपोर्ट मिल रहा है इस चार्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मिलके इस स्टॉक को बेमिसाल चार्ट बनाती हैं। और नीचे आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स भी कंसिडरेबली ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। तो अब आपको सीधे समझ में आ जाएगा कि इस स्टॉक के लिए जो हमारा पहला टारगेट हो सकता है वो हो सकता है करीब ये लेवल 3000 के आसपास का, और उसके बाद कोशिश कर सकता है ये स्टॉक ऊपर करीब 3300 के लेवल तक जाने की। इस समय जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है करीब 2736 के आसपास। जैसा कि आप हमेशा जानते हैं कि बेमिसाल चार्ट में या किसी अच्छे चार्ट में ब्रेकआउट के आसपास ही उसका एंट्री का बेस्ट प्राइस होता है। तो अगर ये स्टॉक करेक्ट होते हुए किसी समय आपको 2650 के लेवल के आसपास मिल जाता है, या फिर और अच्छी कंडीशन में अगर ये 2500 के आसपास मिल जाता है, तो वहाँ पे आप इस स्टॉक के अंदर एक एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग साइड में। और आपको एक एसएल मेंटेन करना है, वो हो सकता है 2300 रुपये का, या अगर और आप सेफ्टी थोड़ी सी चाहते हैं तो आप नीचे करीब 2150 के आसपास का भी एसएल मेंटेन कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट जो है हमारे लिए वो हो सकते हैं करीब 3000 के, और उसके बाद 3300 का लेवल। और अगर ये स्टॉक एक बार 3300 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमें इस केस में बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स देखने को भी मिल सकते हैं। तो ये था हमारा इस हफ्ते का पहला बेमिसाल चार्ट। अब आइए देखते हैं इस हफ्ते का दूसरा बेमिसाल चार्ट कौन सा है। इस हफ्ते का हमारा दूसरा बेमिसाल चार्ट है एक और आईटी सेक्टर की कंपनी, जिसका नाम है जेंसार टेक्नोलॉजी या जेंसार टेक। और आप देख रहे हैं इस स्टॉक का वीकली चार्ट। अब जैसे ही आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस था 566 रुपए के आसपास का, जिसके ऊपर स्टॉक इस बार निकल के सस्टेन करने में सफल रहा है। वॉल्यूम्स का भी सपोर्ट है यहाँ पे इस स्टॉक के ब्रेकआउट में। और फिर से आपको यहाँ पे जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वो है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो अब आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। एक बार हम लोग इसको मंथली चार्ट के अंदर भी कन्वर्ट कर लेते हैं। मंथली चार्ट में भी जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि मंथली चार्ट में ये लेवल इससे पहले इस स्टॉक ने 2021 में अटेम्प्ट किए थे, वहाँ से एक शार्प डाउन देखने को मिला इस स्टॉक के अंदर, और फिर उसके बाद एक अपसाइड की रैली देखने को मिली। और इस महीने या इस
हफ्ते अभी तक इस स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की है। अगर मंथली क्लोजिंग पे ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से हमें और ज़्यादा बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। और आप देखेंगे पिछले करीब 2-2.5 साल से इस स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन भी चल रहा है, वॉल्यूम्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो अगर किसी भी करेक्शन में आपको ये स्टॉक नीचे अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास, मतलब कि करीब 560 रुपये के आसपास मिल जाता है, तो वहाँ पे इसमें एक लॉन्ग साइड की पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। और आपको पता है कि इस कंडीशन में टारगेट निकालने का तरीका है कि जितनी इस कप की डेप्थ थी उतना हम लोग इस ब्रेकआउट के बाद प्लेस कर देंगे। तो जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट निकल के आएंगे इस स्टॉक के लिए वो होंगे करीब 900 रुपये के आसपास के। अभी हो सकता है आपको ये टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे होंगे, लेकिन ये टारगेट्स भी इस स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है उसके अंदर कुछ टाइम लगेगा क्योंकि हम लोगों ने मंथली चार्ट के आधार पे टारगेट्स निकाले हैं। 12 महीने से 24 महीने या 1 साल से 2 साल के अंदर आपको ये टारगेट्स ईजिली अचीव होते हुए दिख सकते हैं। इस समय स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब 593 के आसपास और इसमें एंट्री का बेस्ट लेवल होगा 564 या 560 के आसपास। और उस कंडीशन में जो आपको एक एसएल मेंटेन करना है वो एसएल रहेगा करीब करीब 485 या 500 रुपये के आसपास। लेकिन ध्यान रखिएगा बेमिसाल चार्ट के अंदर हम लोग जिन भी चार्ट्स की चर्चा कर रहे हैं ये सारे के सारे केवल एजुकेशनल पर्पस से हैं। तो आप कोई भी पोजीशन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर राय लीजिएगा। आइए अब देखते हैं इस हफ्ते का तीसरा और आखिरी बेमिसाल चार्ट कौन सा है। और उसके बाद कुछ ऐसे चार्ट्स भी हैं जिनके स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे लेकिन समय की कमी की वजह से हम उनको शामिल नहीं कर पाए, तो उनके लास्ट में मैं आपको नाम बता दूंगा। उनके चार्ट्स को आप लोग जाके ज़रूर से देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको उनके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं। इस हफ्ते का हमारा आखिरी बेमिसाल चार्ट है सरकारी क्षेत्र की एक बैंकिंग कंपनी, एक पीएसयू बैंक जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह इस स्टॉक का वीकली चार्ट। अब देखिए जब हम लोगों ने बैंक निफ्टी की एनालिसिस की थी तब हम लोगों ने देखा था कि कैसे बैंक निफ्टी गैप छोड़ के वीकली चार्ट पे आगे की ओर बढ़ रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी आगे की ओर मूव करेगा तो उस केस में जो लीडिंग बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे वो सरकारी क्षेत्र के हों, उनको भी चलना पड़ेगा। तो एसबीआई सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर चार्ट पैटर्न दिख रहा है एसबीआई के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कई सारे ब्रेकआउट के पैटर्न अलग अलग बन रहे हैं। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको एक लेवल तो समझ में आ जाएगा कि एसबीआई ने एक मेजर रेजिस्टेंस को, जिसको पिछले करीब 1 साल से अटेम्प्ट कर रहा था, उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की है, जो लेवल था करीब 620 के आसपास का। इसके अलावा एसबीआई ने एक और पैटर्न का ब्रेकआउट भी किया है जिसको कहा जाता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसको हम लोगों ने अपनी टेक्निकल एनालिसिस बाय ट्रेडिंग सॉल्यूशंस की सीरीज में कई बार आप लोगों को बताया है। ये देखिए असेंडिंग ट्रायंगल होता है एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर ऊपर के रेजिस्टेंस सेम रहते हैं लेकिन नीचे के सपोर्ट्स ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको असेंडिंग ट्रायंगल साफ सुथरा दिख रहा होगा एसबीआई के चार्ट के अंदर। ये देखिए ऊपर के रेजिस्टेंस सेम है और नीचे के सपोर्ट्स धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव कर रहे थे। और फाइनली इस वीक हमने देखा कि एसबीआई ने एक अच्छे वॉल्यूम के संग इस 620 रुपए के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो आप में से जो लोग हमारे बेमिसाल चार्ट के रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते होंगे कि असेंडिंग ट्रायंगल का टारगेट निकालने का तरीका ये होता है कि हम ट्रायंगल की बेस को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको ब्रेकआउट के बाद प्लेस कर देते हैं। तो अगर हम इस तरीके से यहाँ पे टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं तो इस केस में हमारे जो टारगेट निकल के आते हैं वो करीब 800 रुपये के आसपास के निकल के आ रहे हैं। इनिशियली आपको ये टारगेट्स अभी बहुत ज़्यादा बड़े देखने को लग सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको अभी इससे पहले जेंसर टेक के केस में बताया था कि ये टारगेट भी आपको सूनर और लेटर अचीव होते हुए दिखेंगे। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब 648 के आसपास। इसमें एंट्री का जो बेस्ट लेवल हो सकता है वो हो सकता है करीब 620 के आसपास का, और आपको जो एक एसएल मेंटेन करना है वो हो सकता है करीब करीब 580 रुपये के आसपास या 575 के आसपास का। लेकिन फिर से एक बार ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे जो भी रिकमेंडेशन है हमारी ये बाइंग सेलिंग के लिए नहीं है, केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे इस हफ्ते के तीनों बेमिसाल चार्ट, और उसके अलावा 3 जो अच्छे चार्ट हम लोगों को लग रहे हैं उनके नाम है कोफोर्ज, जुबिलेंट फार्मोवा और कॉफी डे एंटरप्राइज। आप जाके ज़रूर से इनके चार्ट्स को खुद से देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इन स्टॉक्स के चार्ट के अंदर क्या खास चीज़ देखने को मिल रही है या क्या पसंद आ रहा है। एक बार मैं फिर से इन स्टॉक्स के नाम को रिपीट कर देता हूँ, कोफोर्ज, जुबिलेंट फार्मोवा और कॉफी डे एंटरप्राइज। तो
तो ज़रूर से इन चार्ट्स को देखिए, अपनी लर्निंग को आगे कंटिन्यू करते रहिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखने की कोशिश करते रहिए। टेक्निकल एनालिसिस सीखने की इस जर्नी में ट्रेडिंग सॉल्यूशंस आपके साथ है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए, और इसी तरीके से चार्ट्स को या स्टॉक्स को अच्छी तरीके से पढ़ के उनके अंदर निवेश करिए, जिससे आप अपनी हार्ड अर्न मनी को ग्रो कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।